वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स मेड इजी। आज हम करेंगे कॉन्सेप्ट सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के। हमने कुछ फॉर्मूलेस वगैरह डिस्कस किए थे। आज हम इस क्लास में करेंगे कि फॉर्मूलेस अप्लाई कैसे होते हैं। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें कब सरफेस एरिया लगेगा, टोटल सरफेस एरिया लगेगा, वॉल्यूम लगेगा, कि हमें फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, कि कब में टोटल लगा देते हैं, टोटल में कब लगा देते हैं। तो हमने बाय विजुअलाइजिंग कि इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे हमारा कोई क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड जैसे हमारा रूम है, रूम हमारा होता है क्यूबॉइडल इन शेप। रूम होता है हमारा क्यूबॉइडल इन शेप। तो ये लेंथ, ये ब्रेथ, ये हाइट। ओके, हमने घर में बुलाया पेंटर को। पेंटर को हमने बोला कि रूम को हमने पेंट करना है। ठीक है, तो पेंट करना है तो पेंट भाई जो फ्लोर है, फ्लोर को तो पेंट करेगा नहीं, किसको करेगा कि यहाँ पे 4 वॉल्स और साथ में हमने सीलिंग करानी होगी, सीलिंग को। तो अब क्या होगा, 4 वॉल्स का मतलब क्या है, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया प्लस सीलिंग। सीलिंग क्या है, लेंथ और ब्रेथ। कर्व सरफेस एरिया क्या हुआ, 2 इंटू एच एल प्लस बी प्लस एल बी। इस केस में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। ओके, क्लियर। तो अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, कोई रोलर है। ठीक है, ये रोलर है, इसको हमने ग्राउंड को इससे लेवल करना है। अब ग्राउंड को लेवल करना है तो ऑब्वियसली तो ये वाले जो साइड वाले पार्ट जो हैं इसके कांटेक्ट में नहीं आ रहे। जब इसके कांटेक्ट में नहीं आ रहे तो इसके अंदर ये इसे जो टच ही नहीं हो रहे तो इसका फॉर्मूला ही अप्लाई नहीं होगा अनलेस इसने टोटल वॉल्यूम नहीं बोला होगा। ठीक है, या टोटल एरिया ऑफ द सॉलिड नहीं बोला होगा। क्योंकि अगर रोल करना है तो ये वाला पार्ट ही इसके अंदर कांटेक्ट में आ रहा है, तो ये वाला पार्ट कांटेक्ट में आ रहा है तो कर्व सरफेस एरिया आ रहा है। तो कर्व सरफेस एरिया है तो इसके अंदर कर्व सरफेस एरिया विल बी अप्लाइड हियर। ओके, इसी तरह हमारा क्या है, मान लो ग्लास है। ग्लास है, ग्लास हमने क्या करना है, उसमें पानी पीते हैं, पानी पीते हैं तो उसमें पानी नीचे गिरता तो नहीं, तो नीचे जो है क्लोज होता है। तो अब यहाँ पे भी हमारा जो होता है इसका मेटल होता है, ये ग्लास होता है वटेवर। ठीक है, या प्लास्टिक है, जो भी है, नीचे भी है। अब नीचे जो इसके अंदर फॉर्मूला है ये होगा, अगर इसमें ये है कि कितना इसके अंदर एरिया है, तो एरिया क्या हो गया कि कर्व सरफेस एरिया प्लस इसका बॉटम का, बॉटम क्या, दैट इज सर्कल, पाई आर स्क्वायर। इन दैट केस पाई आर स्क्वायर। अब इसमें मान लो फॉर एग्जांपल इसमें बोल दिया एक ग्लास है, उसमें इसके लिड भी है, बिल्कुल एग्जैक्टली इसी एरिया की इसके लिड है, ये भी कवर्ड है। अब जब लिड कवर है तो कर्व सरफेस एरिया प्लस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर। अब दिस विल बिकम टी एस ए, टोटल सरफेस एरिया, मतलब 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, तो इस केस में ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। ओके, अब टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है, जैसे मैं रैंडमली ये क्वेश्चन करा रहा हूँ, कोई ऐसे ये नहीं कि हमें कुछ मैं सीक्वेंस से करा रहा हूँ, जो मेरे इसमें दिमाग में आ रहा है कि जो आपके डाउट्स हो सकते हैं मैं क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कोई कोन है, ठीक है, इसकी रिस्पेक्टिव साइड है और हैपेंस हो गया 13। अब हमने मान लो इसको रिवॉल्व किया अराउंड इस हाइट 12। ठीक है, जो 12 के अराउंड जैसे रिवॉल्व किया। अब ये जैसे फैन है, फैन की 3 साइड होती हैं, 3 हमारे जो ब्लेड्स होते हैं। ठीक है, फैन के 3 ब्लेड्स होते हैं। जब ये फैन मूव करता है तो हमें क्या लगता है कि सर्कल है। पास जब देखते हैं तो टॉप पे हमें क्या लगता है सीलिंग पे कि जैसे सर्कल मूव कर रहा है। तो इसी तरह जब हम इसे रिवॉल्व करेंगे अराउंड इस 12, तो बहुत तेज तेज रिवॉल्व होगा तो हमें फीलिंग आएगी जैसे ये क्या है, एक कोन है। कोन है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इसकी हाइट 12, रेडियस क्या हो गया 5। ठीक है, अगर इसका वॉल्यूम निकालना है कि इसका स्पीकर का, तो क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, ये हो गया हमारा वॉल्यूम। इसी तरह अगर यही कोन है, अगर 5, अब बेस हो गया 12, हाइट हो गई 5, ये 13। अब इसके अराउंड हम इसको रिवॉल्व कर रहे हैं तो क्या हो गया, तो अब हाइट हो गई 5, कोन ऐसे बन गया रिस्पेक्टिव कोन जिसकी हाइट है 5 और रेडियस है 12। तो इसमें वॉल्यूम का 1/3 पाई
आर स्क्वेयर एच वाई। ओके, तो मान लो हमें इसका रेशियो निकालनी है, तो दिस विल बी डिवाइडेड बाय दिस, तो हमारा जो रिस्पेक्टिव रेशियो आ जाएगी। ओके, क्लियर। और फिजिक्स में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, जैसे हमें दिया हुआ है कि मास क्या हो गया, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। मान लो कोई क्वेश्चन है, कोई स्फेरिकल बॉल है, कुछ भी है, हमने उसका मास कैलकुलेट करना है, हमें डेंसिटी गिवन है, ये गिवन है, ठीक है। वी आर गिवन रेडियस ऑफ दिस स्फेरिकल बॉल। when we are given radius of the spherical ball, by using radius we can find out the volume of this sphere using volume क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। स्फेयर का वॉल्यूम हो गया, स्फेयर का वॉल्यूम आ गया v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ से ये वॉल्यूम आ गया और इसको डेंसिटी जो गिवन है उसको मल्टीप्लाई करेंगे और वो उसे मल्टीप्लाई करके आ जाएगा मास, दैट विल बी द मास। ओके, क्लियर, इजी। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन वगैरह टेक्स्ट बुक के अंदर कि जैसे मून है और अर्थ है, मून का अर्थ, मून का रेडियस 1/4 है अर्थ के। फॉर एग्जांपल अगर मून का रेडियस अगर आर है तो अर्थ का क्या है, 4r। ओके, इसको आर लेते हैं, इसको कैपिटल आर लेते हैं। तो हमने उनके टोटल सरफेस एरिया जो मून है और वो अर्थ है, ठीक है, उनके हमने एरिया का रेशियो निकाल लिया। तो क्या हो गया, मून का क्या हो गया, सरफेस एरिया ऑफ मून इज 4 पाई आर स्क्वायर एंड सरफेस एरिया ऑफ अर्थ इज 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, अगर हमने इनकी रेशियो निकालनी है इनके सरफेस एरिया की, तो क्या हो गया, एस एम अपॉन एस सी। एस एम क्या हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर, ये 4 पाई कैपिटल स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गए एंड तो क्या हो गया, आर स्क्वायर एंड व्हाट इज कैपिटल आर, 4 टाइम्स ऑफ आर। कैपिटल आर क्या हो गया, 4 टाइम्स ऑफ आर। ओके, क्योंकि अर्थ का रेडियस 4 टाइम्स है मून के, आर स्क्वायर 16 आर स्क्वायर, तो 1:16, ठीक है। सरफेस एरिया क्या होगा, 1:16, दोनों की अगर सरफेस एरिया कंपेयर करेंगे। अब सिमिलरली अगर हमें कंपेयर करना वॉल्यूम ऑफ दीज टू एंटिटीज, मून एंड अर्थ रिस्पेक्टिवली, सो हाउ कैन वी डू दैट। अब इसमें क्या हो गया, सेम चीज, मून का रेडियस आर, उसका कैपिटल आर, मून का रेडियस स्मॉल आर है तो उसका अर्थ का रेडियस 4 टाइम्स ऑफ आर है। बट यहाँ पे हमने कंपेयर करना है वॉल्यूम ऑफ दिस टू एंटिटी, तो irrespective of using surface area we'll use volume, volume of moon, volume of earth, since these two are taken as pair, तो क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, वॉल्यूम ऑफ मून 4/3 पाई आर क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ अर्थ 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, विद देयर रिस्पेक्टिव रेडियस। ओके, तो अब बस क्या चेंज आएगा, रेशियो में। क्लियर, ये कैंसिल आउट हो गए। अब क्या है, आर क्यूब एंड व्हाट इज कैपिटल आर, 4 टाइम्स ऑफ आर, आर क्यूब 4 का क्यूब 64, आर क्यूब तो 1:64, ये रेशियो होगी
इनके वॉल्यूम की। ओके, क्लियर बेटा? आई होप बच्चों सभी क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि मैं इसमें रैंडमली कुछ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, कुछ ऐसे कुछ वो नहीं कि हमें बुक से ले लेके क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो मेरे दिमाग में आ रहा है उस हिसाब से आपको, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और कुछ नहीं। बेसिकली हमें अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हमने बस कैसे किस चीज़ को विजुलाइज करना है, बस वो चीज़ है। तो